प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 13 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले तो उनके सामने लाल समुद्र आ गया और सारे इजरायली डर गए, घबरा गए, क्योंकि आगे उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे से फिरौन उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा था। फिर वो सभी लोग घबरा गए और डर गए। तब परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा और तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो नहीं, बल्कि खड़े खड़े आज तुम परमेश्वर के द्वारा किए गए उद्धार के कार्य को देखो, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, जो तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म को करेगा कि तुम फिर कभी उन्हें न देखोगे। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और समुद्र दो भागों में बंट गया और सारे इजरायली स्थली स्थल दूसरी पार निकल गए। और जब मिस्री लोग भी उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए उस समुद्र के बीच से निकल रहे थे, इतने में समुद्र फिर से पहले जैसा हो गया। वो सारे लोग वहीं मर गए। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को। इजरायलियों के सामने एक बड़ी बाधा थी, बड़ी रुकावट थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए थे, घबरा गए थे और पीछे से फिरौन की सेना थी। परंतु परमेश्वर ने उनके लिए एक अद्भुत उपाय को किया कि लाल समुद्र को उनके लिए दो भागों में बांट दिया और उनके लिए रास्ता बना दिया। हालेलुया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके जीवन में भी रुकावटें हों, बाधाएं हों, जिन्हें देखकर आप डर रहे हों, घबरा रहे हों, या फिर कुछ ऐसी बातें हों जिन्हें देखकर आप डर रहे हों, घबरा रहे, व्याकुल हो रहे हों कि अब क्या होगा। हम चारों तरफ से मुसीबत से घिर गए हैं, पीछे से फिरौन की सेना है, आगे से लाल समुद्र है और अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी स्थिति हो जैसे इजरायलियों के जीवन में है। परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो नहीं, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो। यानी कि परमेश्वर के छुटकारे को तुम खड़े खड़े वहां पर देखो। तुम्हें लड़ना ना होगा, परंतु परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर ही है जो तुम्हारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप डर गए, घबरा गए, व्याकुल हो गए हैं, तो आपसे मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि प्रार्थना करें, प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपके लिए लाल समुद्र को दो भागों में कर देगा और आपके लिए उस समुद्र में रास्ता बना देगा। उन रुकावटों को, उन बाधाओं को आपके जीवन से दूर कर देगा। इसलिए आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं, चाहे आपको जीवन के कैसे भी रास्ते से होकर क्यों ना गुजरना पड़े, परंतु आप स्थिर रहें, दृढ़ रहें, भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके जीवन में भी ऐसा ही अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम सोम गुप्ता है, मैं नाला छपारा से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया था, व्हाट्सएप पे लिख के पीके ब्रदर्स के इधर भेजा था कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे कि मेरा एडमिशन हो जाए। तो मेरा एडमिशन अच्छे से हो गया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु जी को और पीके ब्रदर की पूरी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं। हमने गवाही में सुना, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। आप प्रभु को मौका दीजिए। सो प्रभु गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आज की सुबह में आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि वो आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है पिता। आपको हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु सच में मेरे खुदा, आपने रात भर संभाला प्रभु, सुरक्षित रखा प्रभु, और ये नया दिन प्रभु आपने दिखाया अपने अनुग्रह, अपनी दया से परमेश्वर प्रभु, आपने हम सबको ये नया दिन दिखाया है। हम सब जीवित हैं और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर हम प्रभु आज के दिन को देख पाए हैं खुदा। ये सिर्फ तेरी अपार करुणा और उस दया का फल है प्रभु, जिसको हम आज की सुबह में देख रहे हैं पिता। विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु, आज की सुबह में हम सब प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, मिल बैठकर परमेश्वर प्रभु हम तेरी महिमा, आराधना, स्तुति करें और तेरी महिमा को बढ़ाएं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपका दिया हुआ ये प्रतिफल के रूप में ये दिन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि सच में प्रभु आपने ये दिन प्रभु हमें दिया है प्रभु, और इस दिन में हम वो काम करें जो आपको भाता है, जो आपको अच्छा लगता है प्रभु, उस काम को प्रभु आज के दिन में हम करने पाए प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद प्यारे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल, आप उन्हें नामो नाम आशीष दीजिए, आप उनके जीवन में कार्य करें। आज प्रभु जो भी उनके जीवन में परेशानियां हैं, मुसीबतें, संकट हैं और बीमारियां हैं, यीशु के नाम से आज वो छुटकारा पाए पिता प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में आज की सुबह में सुना प्रभु, कि सच में जिस प्रकार आपने इजराइलियों के जीवन में एक बड़े छुटकारे को दिया, एक बड़े उद्धार के काम को किया प्रभु, हाँ मेरे प्रभु उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आज अपने लोगों के जीवन में भी एक बड़े उद्धार का काम करें, एक छुटकारे का काम करें प्रभु। और आपने कहा है कि मत डरो और खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो, खड़े खड़े उस छुटकारे को देखो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं, आपके पीछे चल रहे, इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। आप उनके जीवन में पिता, उनके जीवन के हर प्रकार के डर को दूर करें। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन बहुत ज़्यादा डरते हैं प्रभु, उनके जीवन में डर का जो कारण है प्रभु, जिस बात को लेकर वो डरते हैं, यदि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डर रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर डर रहे हैं प्रभु, अपने जीवन को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, बहुत सी बातें ऐसी प्रभु जो प्रभु किसी से नहीं कह सकते, ऐसी बातों को लेकर डर रहे हैं प्रभु, तो आज आपसे दुआ में मांगते हैं, वचन के आधार आपने कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे बेटे बेटियां उस डर से छुटकारा पाए, उस डर से प्रभु वो बड़ा कार्य प्रभु होने पाए, वो छुटकारा होने पाए प्रभु जी, जो इनके जीवन में बना हुआ है। हाँ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी लोग आज प्रभु बंधनों में हैं, दुष्ट की बंधुआई में हैं, दुष्ट से जकड़े हुए हैं परमेश्वर, उनके परिवार प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, दुष्ट के कार्य उनके जीवन, उनके परिवारों में है प्रभु जी, रुकावटें हैं, वो बाधाएं हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते इजराइलियों के लिए मेरे प्रभु, आपने वो रुकावट, वो बाधा दूर कर दी प्रभु। फिरौन और वो लाल समुद्र प्रभु, ये बाधाएं प्रभु आपने प्रभु दूर की प्रभु जी। उसी प्रकार यीशु नासरी आप अपने बेटे बेटियों के लिए, उनके परिवार, उनके घराने के लिए हाँ प्रभु जी उस काम को करें, वो रुकावटें दूर हो जाए, वो बाधाएं दूर हो जाए, वो दुष्ट के कार्य दूर हो जाएं यीशु के नाम से। आज वो उद्धार का काम, आज वो छुटकारे का काम इनके घर परिवार में, इनके जीवन में, इनकी लाइफ में होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते यीशु राजा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया है, आपने उनके जीवन में बड़े उद्धार के काम को किया है प्रभु। हाँ उनके जीवन के डर को दूर किया है प्रभु। आज के सुबह में प्रभु जहां कहीं भी आपके बेटे बेटियां जाते हैं और प्रभु आने जाने में उन्हें सुरक्षा दें प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से प्रभु, दुष्ट की बुरी चालों से बचाएं प्रभु, प्रभु गलत लोगों से बचाएं प्रभु यीशु मसीह। और विशेषकर प्रभु यदि आज जो भाई बहन प्रभु अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, कोई भी डायरेक्शन उन्हें नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ से समस्याएं उनके जीवन में हैं प्रभु, आपसे दुआ है प्रभु, आपसे प्रार्थना है। हाँ यीशु आपके पवित्र नाम से वो प्रभु वो प्रार्थना हम करते, वो मांगते हैं प्रभु कि सच में आप इजराइलियों की तरह इनके लिए मार्ग को बना दीजिए, इनके लिए मार्ग को खोल दीजिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हैं जो अपने लोगों के लिए मार्ग को तैयार करते हैं मेरे प्रभु।
आज की सुबह में अपने बेटे बेटियों के लिए, उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु वो मार्ग आप खोल दीजिए जो चारों तरफ से बंद है। हाँ प्रभु, एक मार्ग आप उनके लिए तैयार करें। आप वो परमेश्वर हैं पिता, निर्जल भूमि में जल की धाराओं को बनाते हैं पिता, और चट्टान से पानी निकालते प्रभु जी। आप प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु हैं। ऐसे ही आश्चर्य कर्म आज की सुबह में आपके बेटे बेटियों के जीवन में चाहते हैं, आपके भरोसा करने वालों के वो जीवन में चाहते हैं, आपके विश्वासी जन के ऊपर चाहते हैं, आपके बेटे बेटियों के ऊपर प्रभु इस अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता। अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में सबके लिए मांगते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें हेल्दी बनाए प्रभु, उन्हें प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली आप स्ट्रांग बनाए, आप स्वस्थ बनाए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु इस समय कर्जे में हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा लोन उनके ऊपर चढ़े, कर्जे उनके ऊपर चढ़े प्रभु, वो प्रभु अपने जीवन में प्रभु समस्याओं से घिरे प्रभु, आज इस समस्या को दूर करें अपने महिमा में धन से, उस स्वर्गीय धन से आप इनके लिए सब कुछ पूरा करें, क्योंकि आपके पास बहुतायत और भरपूरी है, और ये तेरी संतान है, और तेरी संतान प्रभु कर्जे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाए और बहुतायत और भरपूरी का जीवन जिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज के पूरे दिन भर में आप हर एक की सुधि लें। जितने लोग आज बीमार हैं, यीशु के नाम से प्रभु उनके लिए चंगाई को मांगते हैं। आपने कहा मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा। इसी समय प्रभु आप उनके शरीर के हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की शारीरिक समस्याओं को आप दूर करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हर बात को प्रभु जो इनके जीवन में प्रभु जी प्रॉब्लम क्रिएट करती है दूर करते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं, दुष्ट के बुरे कामों को दूर करते हैं, और कहते प्रभु आप इनके जीवन में चंगाई को और छुटकारे को लेकर आइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज के पूरे दिन को, इस सुबह को आपके हाथों में सौंपते, इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, कि आप इनके साथ में हुए, इनके प्रार्थना का उत्तर दें और इनके जीवन में खुशहाली को लेकर आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है यीशु के नाम से, वो 100 गुना फलवंत हो, आशीषित हो, और 100 गुना कटनी वो अपने जीवन में करें, उनके परिवार, उनके बच्चों के जीवन में बहुतायत से भरपूरी हो, आनंद हो, और प्रभु वो आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। आपने कहा मैं तुम्हारे जीवन में अपरंपार आशीषें दूंगा। हाँ प्रभु, वही आशीषें आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में दीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सारी बातों के लिए धन्यवादी हैं, आभारी हैं और आनंदित हैं प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।